शहर के बीचों बीच सुपेला रावण भाटा में मौजूद एक पुस्तक बाजार, जिसकी खासियत यह है कि यहाँ हर आयु वर्ग के लिए सभी विषयों की पुरानी से पुरानी किताबें उपलब्ध रहती हैं। देखिए इस खास खबर को। भिलाई क्षेत्र के रावण भाटा सुपेला में लगभग 35 वर्षों से यह पुस्तक बाजार लगता आ रहा है। पूरे प्रदेश भर से पढ़ने के शौकीन यहाँ आते रहते हैं। इस बाजार में पुरानी सी पुरानी किताबें वाजिब रेट पर उपलब्ध हैं और तो और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी और स्कूल कॉलेजों में भी इसी बाजार से नायाब और अद्भुत किताबें मंगाई जाती हैं। यह बाजार ज्ञान का भंडार है। इस बाजार में स्कूल कॉलेजों की शिक्षा से लेकर साहित्य, तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल संबंधित कई अद्भुत किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। कई दुकानदारों ने यह भी बताया कि अन्य प्रदेश से भी कई लोग विशेष पुस्तकों की खोज में इस बाजार तक पहुँचते हैं, जहाँ उनकी खोज समाप्त हो जाती है और इस बाजार से वह संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपनी पुस्तक लेकर चले जाते हैं। ऐसा कोई विषय ही नहीं जिसकी पुस्तक इस बाजार में न मिले। इस बाजार में आए ग्राहक ने भी इस बात की पुष्टि की और दुकानदारों ने अपने दुकानों में संकलित की हुई पुस्तकों के बारे में हमें बताया। साथ ही इस पुस्तक बाजार की शुरुआत कैसे हुई और इस बाजार में सबसे पहली दुकान जिस दुकानदार की थी, उन्होंने अपने अनुभव को भी हमसे साझा किया। ऐसा है यहाँ की मतलब भिलाई का बहुत बड़ा ये पुस्तक पुराने या नए किताबें में मिल जाती हैं। किसी भी टाइप की किताबें हों, पुस्तकें हों, यहाँ मिल जाती है। चाहे वो स्कूल कॉलेज की हो, मेडिकल की हो या साहित्यिक हो या धार्मिक किताबें भी यहाँ मिल जाती है। तो जो भी है बच्चों के लिए जो जरूरत रहती है वो लेने आते हैं यहाँ, बच्चों को लेके आते हैं, तो उस हिसाब से सभी किताबें यहाँ मिल जाती हैं। अगर कीमत की बात करें, कीमत में तो देखिए अब ऐसा है कि मतलब वो एडिशन के ऊपर है। अगर कोई लेटेस्ट है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, पुरानी है तो थोड़ा सा कम लगता है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह का पुस्तक बाजार होना चाहिए सब जगह? जी हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो कुछ किताबें ओरिजिनल प्रिंट होकर आती है 600-700 की मिलती है, यहाँ कम में मिल जाती है, 200-250 में मिल जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रहता तो वही है, लेकिन वो सुविधा रहती है लोगों को, गरीब लोगों का भी गुजारा हो जाता है। करीब 35-40 साल। 35-40 साल। अगर इसकी विशेषता की बात करें इस पुस्तक बाजार की, जहाँ पुरानी पुस्तकें स्पेशली मिलती हैं, क्या विशेषता है यहाँ? विशेषता यही है कि पुरानी से पुरानी किताबें जो है आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी और नई से नई किताबें दोनों। पहले ये था कि सिर्फ हमारे यहाँ पे जो है पुरानी बुक्स का ज़्यादा वो होता है अभी, लेकिन अभी के इसमें जो है आपको नई पुरानी सारी किताबें जो है वो हमारे आपको सुपेला मार्केट में मिल जाएगी। चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, जो भी चाहिए वो आपको अवेलेबल जो है यहाँ पे हो जाता है। कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके यहाँ सबसे पुरानी किताब कोई लेने आया हो? जी, कुछ आते हैं ना भैया, कॉलेज के लिए आते हैं, कई जो है वो एमए के लिए किताबें आते हैं। जो एमए के लिए खासकर जो स्टूडेंट आते हैं वो ये चाहते हैं कि पुराने से पुराना एडिशन मिले, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। वो चाहते हैं कि पुराने से पुराना सब्जेक्ट जो है वो मिले, तो वो जो है कोशिश उनकी ये रहती है कि एडिशन जो है 2090 के एडिशंस की जो है ज़्यादातर जो है वो मांगते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या पर्टिकुलर राइटर्स की आती थी। आजकल क्या है कि टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा जो है वो क्रेज़ कम हो गया एमए में, लेकिन फिर भी जो एमए जो इंग्लिश जो लिटरेचर से जो करते हैं स्टूडेंट, वो खासकर जो है वो मांगते हैं वो चीज़। साहित्य की अगर बात करें तो किस तरह की बुक्स यहाँ इस बाज़ार में अवेलेबल होंगी? साहित्य के लिए लगभग जो भी है सभी कुछ मिल जाती हैं। पुराने उसमें जो है ज़्यादातर ग्राहक पुराने के लिए उसके लिए वो करता है। इसमें कलेक्शन कैसे कर पाते हैं इतनी पुरानी बुकों का? कलेक्शन कैसा है कि स्टूडेंट से ही आ जाती हैं भैया किताबें, कुछ स्टूडेंट से आ जाती हैं, कुछ कभी कोई जैसे कॉलेज से कोई वो कर दिया, तब जो है वो किताबें जो है। कितनी दुकानें होंगी अभी फ़िलहाल इस बाज़ार में? इस बाज़ार में तो करीब बुक्स की शॉप अगर देंगे तो 25 से 30 किताबें की दुकान है। तो कैसा लगता है इस सुपेला के इतने बड़े पुराने बुक बाज़ार में आप बैठे हुए हैं और जब ग्राहक आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं, तो कैसा लगता है? बिल्कुल, ग्राहक आता ही सुपेला इस नाम से है कि ग्राहक को पता है कि हम अगर सुपेला जाएंगे तो हमको नया पुराना कुछ ना कुछ तो पक्का मिल ही जाएगा। और इतना बड़ा व्यापार है, इतनी दुकानें हैं, तो ग्राहक को जो है कहीं ना कहीं एक पता है कि दूर दूर से ग्राहक आता है। यहाँ तक कि जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर से भी ग्राहक आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो सुनते हैं उनको पता चलता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो नई पुरानी सब कुछ मिल जाएंगी किताबें हम लोग। यहाँ भैया बुक लेने के लिए पूरा ऑल छत्तीसगढ़ भैया, जो भी के कहीं उपलब्ध नहीं होगी, ये पूरा सुपेला मार्केट में आने से आपको पूरी बुक है। और जो है बच्चों से कहानियों को स्टोरी से लेके मनोहर कहानियाँ, चाचा चौधरी कहानियाँ, नावल से लेके हिंदी इंग्लिश नावल से लेके जनरल नॉलेज से लेके पूरी क्लास 1 से लेके नर्सरी से लेके जब तक शिक्षा आपका पूरा नहीं हो जाता, MBA BA मेडिकल क्लास 11-12 सभी पुरानी से लेके नए उपलब्ध है। पूरे मार्केट में आपको पूरी बुकें उपलब्ध मिल जाएंगी।
और किस किस तरह से, मतलब जैसे कि क्या किसी स्कूल कॉलेजेस में भी सप्लाई होती है बुक? हाँ, पूरे जितने यहाँ अगल बगल कम से कम दूर दूर के आते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, नए स्कूलों वाले हो गया, मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपना सप्लाई है, लाइब्रेरी में आते हैं बल्क में लेने 100 150 पीस के। होलसेल के भी यहाँ काम है, होलसेल में 2-3 दुकानें एक हमारी हैं, 2-4 दुकानें और हैं होलसेल में। अच्छा कंसेप्ट में होलसेल रेट में और अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी यहाँ बुकें, कोई भी बुकें। पुराने बुक जिस प्रकार की, जैसे साहित्य की बात कर रहे हैं, नॉवेल की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एंटीक बुक जो जैसे मेडिकल की कोई एंटीक बुक हो बहुत पुरानी, कलेक्शन कैसे करते हैं उसका? सर जो है से जिनका यूज हो चुका, सर जो जो मेडिकल का अपना या फिर डॉक्टरी का जो कोर्स पूरा कर लिए, सर के काम का नहीं रहता, उनको नया बुक लेना तो पुरानी बुक ला के एक्सचेंज करके वो देते हैं या जमा कर देते हैं, उसके बेस में फिर और नई बुकें ले आते हैं। उससे हमारा जो है नया पुराना एक्सचेंज होते रहता है सर। और कुछ लोग आते हैं जैसे पुरानी बुक भी मांगने आते हैं कि भैया हमको 20 साल पुरानी चाहिए, 15 साल पुरानी, रिसर्च के लिए, पुरानी जानकारी के लिए, पुराने इतिहास जानने के लिए, उसके भी आते हैं पुराने। तो आपके पास सब अवेलेबल है? सब 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी तक। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई बुक खोजनी हो या नहीं मिल रही हो तो वो सुपेला आ जाए? सुपेला सर, एकदम आइए, नया पुराना एकदम बराबर आइए। हर चीज़ में रेट में भी आपको एकदम, जो बच्चे असक्षम रहते हैं, जो बच्चे मान लो गरीब तबके के रहते हैं, नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी अपन जैसे नहीं कुछ है तो उनको भी कम करके दे दिया जाए। चलो भैया आप जहाँ 500 का बिल भर रहे हो 300 रुपये दो, 200 रुपये दो, कुछ नहीं रहता तो उनको फ्री में भी हम लोग दे देते, ले जाओ पढ़ो आप। इस सुपेला मार्केट का पूरा जो है सभी दुकानें ऐसा है। मैं यहाँ सरवंश से 64 में आया, 64 आया, उसका मैं लड्डी का खेती कर रहा हूँ। तो बच्चे लोग थे छोटे छोटे, तो पढ़ते भी थे और किताब की दुकान भी लगाते थे। तो तब से ये चला आ रहा है? तब से चला आ रहा है। तो पुरानी पुस्तकें यहाँ कैसे इकट्ठा हुई और कैसे बेचना शुरू हुआ? ऐसा है कि फेरी वालों से लेते हैं, फिर बच्चे लोग आते हैं स्कूल वाले, वो लोग ला के बेचते हैं, सब इसीलिए सब इकट्ठा हुआ। अच्छा, तो ये तो हुई स्कूल की किताबें। और जैसे कोई साहित्यिक चीज़ें होती हैं, साहित्य का पुराना से पुराना किताब जो यहाँ मिल जाता है, मेडिकल से संबंधित कोई किताब, वो कैसे कलेक्शन करते हैं? वो भी सब हो जाता है कलेक्शन ना, ला के सब बेचते हैं। तो मतलब इस बाज़ार में सिर्फ खरीदी नहीं, बेचना भी होता है? हाँ, दोनों होता है, बिक्री खरीदी दोनों होता है। अभी आपकी दुकान में किस किस विषय की किताबें मिल जाएंगी? सब है, डॉक्टरी की किताब है, बच्चों कॉलेज वाली की सब किताबें हैं। वैसे भी भिलाई क्षेत्र कई विषयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें एक विषय शिक्षा का भी है। तभी यह भिलाई क्षेत्र शिक्षाधानी के नाम से जाना जाता है और भिलाई को शिक्षाधानी बनाने में सुपेला के इस पुस्तक बाजार का अहम योगदान है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।